इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पेंटाहेलाइड्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिक्स ट्राई एंड पेंटाहेलाइड्स के भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हाइड्रोलिसिस के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या है और इनके शेप्स क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड बाय फास्फोरस इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। देखिए जब हम PCl5 लेते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैलकुलेशन मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया sp3d। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ एग्जिस्ट। अब पेंटाहेलाइड जो बिस्मथ और आर्सेनिक के हैं वो सिर्फ फ्लोराइड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर्सेनिक और बिस्मथ ओनली जो है MF5 पेंटाहेलाइड होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे BiF5C हो जाएगा। पेंटाहेलाइड बिस्मथ का सिर्फ फ्लोराइड है। फिर देखिए अमंग NCl3 PF5 एंड NF5 वाई NF5 इज इम्पॉसिबल। देखिए पेंटाहेलाइड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3d, और नाइट्रोजन के अंदर सिर्फ 2 ही ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट के अंदर d ऑर्बिटल होता नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यदि MX5 है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2 and 5। तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर फ्लोराइड बना नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सेकेंड में d ऑर्बिटल है नहीं और हमें तो चाहिए एक d ऑर्बिटल। तो अब देखते हैं नाइट्रोजन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नोवेयर रिलेटेड, आयनाइजेशन एनर्जी भी नहीं, एटॉमिक रेडियस भी नहीं। नाइट्रोजन हैज नो वैकेंट d ऑर्बिटल, हमारा आंसर है d। फिर देखिए द एलिमेंट विच गिव्स एक्सप्लोसिव हैलाइड। याद कीजिए नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड NCl3 है वो एक्सप्लोसिव है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए B। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन द कंपाउंड ऑफ द टाइप POX3 फॉस्फोरस एटम शोज मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ द टाइप। मल्टीपल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और यदि डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं वो भी देखना है। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन और टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, ये दोनों को हमें चेक करना है। तो POX3 के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे POCl3 ले लेते हैं। पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। देखिए फास्फोरस का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस है 285। 285 में ये जो है 3s2 एंड 3p3 है। अभी तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स p में है तो वैलेंसी तो सिर्फ 3 होगी। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करते हैं, 3s1 3p3 और 3d1 ले लेते हैं। अब देखिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी 5 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी अभी देखते हैं। ये देखिए S, यहाँ पे P3 है और D में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। जब हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि POCl3 में क्या है तो हम क्या करेंगे, फास्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे। ये देखिए 5 हो गया। अब इसके साथ एक फ्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन है और 3 क्लोरीन है। तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ये ऑक्सीजन के लिए। और यह जो क्लोरीन है वो हर क्लोरीन जो है 1 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन इन्वॉल्व हो गए। अब देखिए जितने एटम्स हैं उतने बॉन्ड पेयर्स हो गए। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ गया 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हो गया sp3। देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड,
तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बना उसमें हम एक ही काउंट करेंगे जो सिग्मा है। ये देखिए ये सब सिग्मा है। और ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसा है उसके बारे में ही हमें डिस्कस करना है। तो हाइब्रिडाइजेशन सजेस्ट करता है sp3, तो हम यहां से ले लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये जो d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन बचा है ये पाई बॉन्ड के लिए बचा हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। तो अब मुझे बताइए यहां पे फास्फोरस जो है सेंट्रल एटम होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp3 है और 1 ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन है यहां पे, तो पहले तो 4 हम बॉन्ड बना देते हैं टेट्राहाइड्रली जो ओरिएंटेशन होगा, और यहां पे Cl ये 3 Cl हो गए। अब हमें ऑक्सीजन एक लेना है, तो यहां पे देखिए ये ऑक्सीजन हमने लिया और हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही ऑक्सीजन बॉन्डेड है, लेकिन ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट तो एक और इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो d ऑर्बिटल है इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये हो जाएगा d पाई p पाई, या इसको हम कह सकते हैं p पाई d पाई। मतलब p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, p ऑफ ऑक्सीजन एंड d ऑफ फास्फोरस ये इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया POCl3, तो उसी तरह से PO, इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन फास्फोरस के जो 4 बॉन्ड बने हैं ये देखिए सिग्मा 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 और ये सिग्मा, ये जो 4 सिग्मा बने हैं वो sp3 की वजह से बने हैं, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 सिग्मा, और ये जो पाई है वो d ऑर्बिटल की वजह से है, ये d ऑर्बिटल है, इसलिए हमारा आंसर होगा p पाई d पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन PCl5। PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो सबसे पहले हम लेंगे यहां पे PCl5 प्लस H2O, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है H3PO4 और ये होता है HCl। देखिए यहाँ पे 5 है तो पहले तो POCl3 बन जाता है और उसके बाद तो ये 4 ऑक्सीजन की वजह से हम इसको 4 कर देंगे, 8 तो 3 एंड 5 8 हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो हमारा आंसर है CH3PO4। वो रिएक्शन भी जानना जरूरी है, मैंने डायरेक्ट लिखा। वैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है POCl3 और फिर POCl3 वाटर से रिएक्ट करके देता है फाइनली H3PO4। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड डज नॉट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। अब ये देखिए जितने भी हैं ये 3 ये ट्राई हैलाइड्स हैं। यदि मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दूं M और ये X, तो यहां पे एक लोन पेयर होगा और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल था और ये डिविएशन के बाद ये लोन पेयर सब कैसा हो गया, ये पिरामिडल। तो जो एक्सपेक्टेड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलाने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहाइड्रल, लेकिन एक्चुअल शेप कैसा हो गया डिविएशन के बाद, ये हो गया पिरामिडल। अब इसका PCl5 देखते हैं। ये जो PCl5 है इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d और ये होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखिए इस तरह से, तो फास्फोरस है और ये 5 Cl बॉन्डेड। अब देखिए फास्फोरस के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में यूज हो गए। क्या कोई लोन पेयर बचा है? नहीं। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, डज नॉट कंटेन लोन पेयर, ये हो गया PCl5। अब 8th क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3 वेयर एज फास्फोरस फॉर्म्स PCl3 एंड PCl5 दोनों। अब ये बताइए जब हम NCl3 लेते हैं या PCl3 लेते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर S भी है और P भी है, sp3 पॉसिबल है। लेकिन जब हम पेंटाहेलाइड लेते हैं तो पेंटाहेलाइड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3d, और नाइट्रोजन के अंदर d ऑर्बिटल है नहीं, तो नाइट्रोजन जो सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाएगा, पेंटाहेलाइड नहीं बनाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कहीं है क्या कि डज नॉट कंटेन d ऑर्बिटल, तो P हैज d ऑर्बिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। नाइट्रोजन एटम हैज लार्जर साइज से हमें कोई मतलब नहीं। P इज मोर रिएक्टिव, रिएक्टिविटी से मतलब नहीं है।
तो यहां पे देखिए नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3 वेयर एज फास्फोरस कैन फॉर्म बोथ। तो नाइट्रोजन जो है वो तो बनाता नहीं है, तो P हैज d ऑर्बिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन NCl3 बनाया, NCl5 ने बनाया क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन फास्फोरस जो है ये दोनों बनाया क्योंकि फास्फोरस हैज d ऑर्बिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर बॉन्डिंग बट नाइट्रोजन डज नॉट हैव। इसमें देखिए दोनों चीज आ गया, नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है और फास्फोरस में d ऑर्बिटल है। इसको नोट कीजिए आप। 9th क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन एनियोनिक पार्ट ऑफ PbR5। सबसे पहले तो PbR5 जो है एक येलो सॉलिड है और ये आयनिक फॉर्म में होता है। तो पहले हम देखेंगे ये जो PbR5 है ये होता है PbR4 प्लस एंड Br माइनस। ये देखिए इस तरह का जो है ये आयन होता है। तो PbR4 प्लस में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन Br माइनस जो एनियोनिक पार्ट है, यहाँ क्वेश्चन है एनियोनिक पार्ट से, तो हमारा एनियोनिक पार्ट क्या है Br माइनस, इस पे कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ Br2। अब यहाँ पे देखिए फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड है PbR5 और ये Br2। जब PbR5 को Br2 में, Br2 ऑलरेडी लिक्विड है, इसमें डिजोल्व करके और इसको इवापोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर यदि इसको अब देखा जाए तो PbR5 जो है ये सब्लिमेट हो जाता है, तो वहां पे बनता है PbR7। ये बनता है PbR7 हेप्टाब्रोमाइड। तो हमारा आंसर है C। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन BiF5 इज हाइड्रोलाइज्ड। तो यहां पे हम देखेंगे रिएक्शन क्या है, ये देखिए BiF5 प्लस H2O और यहां से जो हमें मिलेगा, सबसे पहले तो BiOF बनेगा, O2 बनेगा और इसके साथ हमें मिलेगा HF। तो देखिए ऑक्सीजन जो है बिस्मथ 2 है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहां से 2 हो गया, तो हमें चाहिए 8, तो इसका मतलब ये हम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 4 है, 2 और 2 4, बिल्कुल बैलेंस है। तो यहां से हमें मिल रहा है BiOF। तो अच्छा, पर्ल वाइट क्यों दिया गया है, क्योंकि जब हम BiCl3 यूज करते हैं तो वहां पे आता है BiOCl, ये पर्ल वाइट है BiOCl, लेकिन हमने हाइड्रोलिसिस किसका किया है, BiF5 का, तो यहां पे हमारा आंसर है C, BiOF, बिस्मथ ऑक्सीफ्लोराइड। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन AsF5 इज हाइड्रोलाइज्ड। अब यहां पे देखिए आप, यदि हम लेते हैं AsF5 और प्लस वाटर हम लेंगे, तो सीधे आप यहां पे लिख सकते हैं H3AsO4 एंड प्लस HF। तो यहां पे देखिए H3AsO4, तो इसको 4 कर लेंगे तो 8, 3 है यहां पे, तो ये 5, ये बैलेंस हो गया। ये बनता है आर्सेनिक एसिड। तो H3AsO3 है, 4 है, 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये H3AsO4, आर्सेनिक एसिड। ये नाम है आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड। इस मैचिंग क्वेश्चन में देखिए या तो 1-1 मैचिंग है या तो 1-2 मैनी भी हो सकता है। तो एक एक कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सॉलिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जो PCl5 जो है वो वेपर फेज में है, लेकिन जब हम सॉलिड लेते हैं तो ये डाइमर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P2Cl10 जो है इसमें PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस है। जो PCl4 प्लस है उस पर तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन PCl6 माइनस में sp3d2, तो दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड sp3d2। इसका मतलब एक आंसर हमारा P एंड R है, तो यहां पे हम लिख देंगे P एंड R। ए के आंसर 2 हो गए, तो यहां भी इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए का P भी हो गया और ये R भी हो गया। फिर है फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, और वो भी आयनिक। जब हम लेते हैं फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड PbR5, तो ये होता है PbR4 प्लस और होता है Br माइनस, जिसमें PbR4 प्लस में
हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और Br माइनस पे कुछ है ही नहीं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। तो PbR4 प्लस के लिए हम क्या लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया आंसर P। तो यहां हो गया आंसर P। इसको जाएंगे फास्फोरस हेप्टाब्रोमाइड। अभी हेप्टाब्रोमाइड जो है हमारा क्या है, PbR7। और ये PbR7 क्या होता है, PbR4 प्लस, और ये देखिए आप Br3 माइनस, ट्राइब्रोमाइड आयन। तो इस तरह से जो है Br3 माइनस में यहाँ पे तो sp3d है और ये PbR4 प्लस में sp3 है। इसका मतलब इसके लिए हमारा आंसर एक तो sp3 हो गया और एक sp3d हो गया, मतलब P एंड Q दोनों आंसर है C का। तो यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q। इसी तरह से अब D देखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इन वेपर फेज। यदि PCl5 वेपर फेज में है तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही है, तो यहाँ पे sp3d, तो ये आंसर हो गया Q। अब एक बार फाइनली देख लीजिए, A का आंसर हमने दिया है PR, तो यहाँ पे PCl4 में sp3, इसमें sp3d2, यहाँ पे सिर्फ sp3, नो हाइब्रिडाइजेशन इन Br माइनस। तो आपका जो ब्रोमाइड है इसके अंदर एक ही आंसर आया। हेप्टाब्रोमाइड में पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp3d, तो sp3d करेक्ट है। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो वेपर फेज है उसमें तो सिर्फ sp3d है, आपका आंसर हो गया Q। इसको आप नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट आंसर है, तो एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। पहला है सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट एज टेट्राहेड्रल PCl4 प्लस एंड ऑक्टाहेड्रल PCl6 माइनस। अब ये बताइए, जब हम PCl5 लेते हैं डाइमर फॉर्म में, ये होता है P2Cl10, और P2Cl10 में ही एक है PCl4 प्लस और एक होता है PCl6 माइनस। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है। सॉलिड PbR5 एग्जिस्ट एज PbR, यहाँ पे PbR4 होना चाहिए, PbR4 प्लस एंड Br माइनस, तो ये भी बिल्कुल सही है। यदि हमारे पास PbR5 है तो ये PbR4 प्लस एंड Br माइनस, जो पहला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन जो था मैचिंग का, ऑलमोस्ट वैसे ही मुझे लग रहा है ये। तो PbR5 PbR4 एंड Br माइनस, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। फिर सॉलिड PbR7 एग्जिस्ट एज PbR4 प्लस एंड Br3 माइनस, बिल्कुल सही है। इसका हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट किया है, तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है। PCl6 माइनस इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप, ये मालूम है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है। इसके बाद यहाँ पे sp3, ये था हमारा टेट्राहेड्रल, और ये जो PbR7 था ये था हमारा PbR4, ये पॉजिटिव आयन, और यहाँ पे Br3 ये हो गया निगेटिव आयन। तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर भी सही है। तो यहाँ पे ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट। यदि MCQ बना दिया जाए सिंगल करेक्ट तो वहाँ रहेगा A एंड B इज करेक्ट, B एंड C इज करेक्ट, मल्टीपल हो गया तो ABCD ऑल आर करेक्ट। तो ये आपके क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट जो है मैं वीडियो में लेने वाला हूँ कि वाई नाइट्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओन ग्रुप एलिमेंट्स। नाइट्रोजन अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से अलग क्यों है, क्या रीजंस हैं, वो है मेरा नेक्स्ट वीडियो।